A to Z इंडिया न्यूज पर यह खबर पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाली है, जहां 2 दिन अवैध हिरासत में रखा, फिर रची झूठी साजिश। अदालत के आदेश पर सहावर एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज पर यह खबर आपको मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की दिखाने जा रहा हूं, जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और हड़कंप क्यों मचा है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए मैं अपने जो अधिवक्ता हैं कासगंज जिले में, जिन्होंने पुलिस पर यह कार्रवाई के लिए एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उससे रूबरू कराऊंगा। आइए मैं मिलवाता हूं आपको रजत यादव जी, अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये मामला था और पुलिस ने एक व्यक्ति को जो हिरासत में लिया था, आइए उसके बारे में जानते हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया, जैसे कि पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और ये सहावर एसएचओ पर जो कार्रवाई हुई है, क्या डिटेल्स में पूरी जानकारी? मामला हमारे पास 30 तारीख को आता है, 30 अप्रैल 2026 को ये आता है। जो एक्यूज थे, जिनको डिटेन किया गया था, उनकी मदर की तरफ से हमारे पास ये मामला आता है कि भाई कि हमारे बच्चे को नहीं डिटेन किया गया है 28 तारीख से पुलिस के द्वारा, और किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्यों डिटेन किया गया है, ना ही हमें मिलने दिया जा रहा है। तब हमने अपना एक जूनियर भेजा सावर थाने पर, ठीक है, जिसको भी पुलिस ने मिलने नहीं दिया गया, जबकि उसने अपना अथॉरिटी लेटर भी दिखाया था कि मैं रजत यादव ऑफिस से संपर्क करता हूँ, ऑफिस से हूँ और मैं लीगल इंटर्न हूँ, तब भी उसको मिलने नहीं दिया गया। फिर हमने अर्ली मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई इलीगली डिटेन किया गया है, हमें एडवोकेट एज एन एडवोकेट हमें मिलने दिया गया है, तो सेक्शन 38 BNSS कह के चलता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसी वक्त रिटन ऑर्डर किया, दस्ती कॉपी हमें दी गई और उस ऑर्डर में ये भी मेंशन किया गया कि जितनी भी थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज हैं उसको सिक्योर किया जाए और उसकी कॉपी को न्यायालय में सबमिट किया जाए और 15 मिनट के अंदर हमें मिलने दिया जाए। हम जब मिलते हैं तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया कि 28 तारीख को मुझे उठाया था, दरोगा जी हैं वहाँ पर सावर थाने में, मिस्टर विक्रम, उनके द्वारा हमें उठाया गया था और 28 तारीख से रखा गया है। 29 तारीख में एक एफआईआर दर्ज होती है जो सावर की एक महिला ने लिखाई होती है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो होती है 498A 323 504 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को पहले से ही रोक लगा रखी है और 30 तारीख को गिरफ्तार। फिर एसएचओ साहब आते हैं वहाँ पर, गोविंद बल्लभ जी, उनसे हमारी बात होती है तो वो हमें ये कहते हैं कि ठीक है, अब उठ गया तो उठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं है इसका एक चालान काट को दोपहर में हम इन्वेस्टिगेशन करके लौट रहे थे तो हमने देखा कि बाहर कोई व्यक्ति पब्लिक पीस को वायलेट कर रहा है और इस बिहाफ पर हमने 151 का चालान काट दिया। जबकि सीसीटीवी फुटेज में यह है कि 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो पुलिस स्टेशन में हवालात के सामने बैठा हुआ है और वो क्लियर कट मेंशन है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले को और 6/5/2024 जिसमें 6 गाइडलाइंस पास की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के संबंध में गाइडलाइंस पास की गई थी कि वो हमें दी जाए, हम सिक्योर की जाए। एसपी को गाइडलाइंस दी गई थी कि इसकी सत्यापित किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज कितनी सही है कितनी सही नहीं है। जीडी एंट्री जो की गई है 30 तारीख को, उस जीडी एंट्री की सत्यापितता देखी जाएगी कितनी सत्य है या कितनी सत्य नहीं है। उसके बाद और कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया गया सत्येंद्र कुमार अंटिल की गाइडलाइंस के वायलेशन के संबंध में। इसके बाद एसपी की रिपोर्ट आती है, एपीओ साहब को सुना जाता है, डिफेंस काउंसिल हमें सुना जाता है कोर्ट के द्वारा और कोर्ट रिलाई करती है, और इवन गोविंद बल्लभ जी को भी सुना जाता है और कोर्ट रिलाई करती है कि प्राइमा फेसिस गोविंद बल्लभ जी जो हैं वो नहीं है, गिल्टी हैं एक तरीके से, या एलिगेशन उन पे जो है वो सत्य बैठते हैं प्राइमा फेसिस कि इलीगल डिटेंशन के मामले में और फौजरी के मामले में। इसके संबंध में ऑर्डर 3/6/2026 को ऑर्डर पास करती है ऑनरेबल कोर्ट कि संबंधित एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करती है इलीगल डिटेंशन के मामले में और फौजरी के मामले में। क्या कुछ एफआईआर हो पाई है इस मामले में? क्या कुछ अभी एफआईआर नहीं हो पाई है, हमने सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर के लिए इशू किया गया है, डीजीपी को भी भेज रहे हैं और ह्यूमन राइट्स में भी हम इस ऑर्डर को भेज रहे हैं। अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि अभी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ऑफिस जो है सीजीएम कोर्ट का, वो ऑफिस इस ऑर्डर का कंप्लायंस कराएगा, तो डेफिनेटली इसमें एफआईआर की जाएगी। तो देखा आपने, सहावर एसएचओ गोविंद बल्लभ पर जो कार्रवाई के लिए, एफआईआर के लिए जो सीजीएम न्यायालय ने आदेश जारी किया है, और यही प्रश्न चिन्ह नहीं रुकता, क्योंकि सहावर थाने की जो पुलिस प्रणाली की कार्यप्रणाली है उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। एक मामला चोरी का था। चोरी के मामले में जो व्यक्ति था जिसका मकान खाली था उसमें चोरी हुई। चोरी होने के बाद वो जब मामला अधिवक्ताओं के पास आया, यानी हमारे पास आया, तब उसमें हमने जब पैरवी की और जिस दिन हमने 173(4) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया और दाखिल करने के बाद उसमें तारीख डिसाइड की गई, उसी डिसाइड करने के बाद एक व्यक्ति से वहां पर सादा कागज पे साइन करा लिए जाते हैं और जो 73(4) का प्रार्थना पत्र है
उस प्रार्थना पत्र के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कासगंज की जो थाना सहाबर की पुलिस है उसमें कितनी हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। और एक बात और बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से IGRS यानी जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत के संबंध में जो है एक पोर्टल जारी किया गया है। लोगों की जो एफआईआर या कोई शिकायत होती है उस संबंध में IGRS पर लोग डालते हैं। तो पुलिस ने जो IGRS जो मैं आपको चोरी का मामला बता रहा हूं जो 18 फरवरी का बताया गया है और 18 फरवरी के बाद ये एफआईआर दर्ज होती है 6 अप्रैल में एफआईआर दर्ज होती है और IGRS यानी 30 मार्च में की जाती है। तो यानी देखिए कितना उसमें लंबा समय लिया गया और कहीं ना कहीं पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। तो ऐसे जो कर्मचारी है जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर ये कार्रवाई कहीं ना कहीं कासगंज की पुलिस पर कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली ये खबर सामने आई है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के खाकी को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM अदालत ने सहाबर थाने के प्रभारी निरीक्षक SHO गोविंद बल्लभ के खिलाफ अवैध हिरासत और सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी फोर्जरी करने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी नागरिक को अवैध रूप से बंद रखना और झूठी GD जनरल डायरी तैयार करना किसी भी सूरत में ऑन ड्यूटी किया गया कार्य माना नहीं जाएगा। क्या है पूरा मामले की शुरुआत तब हुई जब आरोपी संजय यादव के अधिवक्ता रजत यादव ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने संजय यादव को 28 अप्रैल 2026 से ही थाने में अवैध रूप से बंद कर रखा था। इसके अगले दिन यानी 29 अप्रैल को पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85, 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा क्राइम नंबर 141/26 दर्ज कर लिया। यही नहीं, पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS की धारा 38 के तहत आरोपी को उसके वकील से भी नहीं मिलने दिया। CCTV फुटेज और SHO के कबूलनामे से हुलाराज। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सहावर थाने की CCTV फुटेज को तलब किया। फुटेज खंगालने पर पुलिस के दावे की धज्जियां उड़ गईं। वीडियो में साफ दिखा कि संजय यादव 28 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर 29 अप्रैल की रात 11 बजे लगभग 2 दिन थाने में लॉकअप के बाहर बैठा हुआ था। जब अदालत ने कड़ाई से पूछा तो SHO गोविंद बल्लभ ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि आरोपी 28 अप्रैल से ही पुलिस की कस्टडी में था। खुद ही रची साजिश और खुद फंसी पुलिस। मामले को दबाने के लिए सहाबर पुलिस ने 30 अप्रैल 2026 को एक जनरल डायरी GD 42 दर्ज की। इसमें लिखा था कि संजय यादव ने थाने के बाहर आकर हंगामा किया, उसके बाद उसे पकड़ा गया। अदालत ने इस पर तीखा सवाल उठाया, जब आरोपी पिछले 2 दिनों से थाने के भीतर बंद था तो अब वह अचानक थाने के बाहर जाकर हंगामा कैसे कर सकता है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कासगंज की रिपोर्ट पुलिस की पोल खोलने वाली खबर सामने आई। SP ने अपनी 21 मई 2026 की रिपोर्ट में अदालत के सामने माना कि आरोपी को 2 दिन से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखा गया। पुलिस द्वारा दर्ज की गई GD एंट्री 42 पूरी तरह झूठी है, फर्जी है, मनगढ़ंत है। इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अदालत का कड़ा रुख और आदेश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि SHO गोविंद बल्लभ प्रथम दृष्टया अवैध हिरासत और जालसाजी के दोषी हैं। नागरिकों के अधिकारों का हनन और फर्जी दस्तावेज तैयार करना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। अदालत ने आदेश जारी करते हुए SHO गोविंद बल्लभ के खिलाफ गंभीर धाराओं में तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। BNS संबंधित अपराध 127(2) किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखना, धारा 336, 337, 344 सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, जालसाजी, फोर्जरी धारा। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक कासगंज को भेजते हुए तत्काल अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद कासगंज पुलिस के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज।